वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ गुरबाणी की बातें। हमारी गुरबाणी कहती है, लब पाप दोए राजा महता कोड़ हुआ सिकदार। लोभ और पाप राजा वजीर बन के बैठे हैं इस संसार में। कूड़ हुआ सिकदार, कूड़ कहते हैं झूठ को, झूठ सबसे प्रधान बन के बैठा है। इसी के उपलक्ष्य में मैं एक साखी आपको सुनाती हूँ। उस साखी में ये है, किसी देश के राजा के पास एक जिज्ञासु व्यक्ति आया। वो कहने लगा, राजा जी मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ जी पूछिए। तो वो जिज्ञासु बोला, पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि सबसे बड़ा दलदल क्या है, और दूसरा है उस दलदल से कैसे निकला जाए। राजा पहले सोचने लगा। उसने सारे दरबारियों से पूछा कि हाँ जी इस प्रश्न का उत्तर बताइए, आप इन्हें जिज्ञासु जो आए हैं इनको बताएं। तो कोई जवाब नहीं दे पाया। तो राजा ने सबसे पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने अपने दरबार के सबसे महान पंडित पुरोहित उसको अपने पास बुलाया। तो उसको कहते हैं, हाँ जी पंडित जी आप मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा दलदल कौन सा है और उससे कैसे निकला जाए। तो वो पुरोहित एकदम चुप। पहले तो बड़ी देर सोचता रहा लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया। फिर राजा ने कहा, हमारे दरबार में कोई ऐसा नहीं है जो इनके प्रश्न का उत्तर दे सके। तो उन्होंने उस पुरोहित से कहा कि 15 दिन के अंदर ही इस प्रश्नों के उत्तर मुझे चाहिए, नहीं तो 15वें दिन के में तेरा सिर से धड़ जो है, तेरा सिर जो है धड़ अलग कर दिया जाएगा। वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया। तो कहने लगे, वो निकल पड़ा घर में, अपने घर में गया, अपनी पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा कि सबसे बड़ा दलदल कौन है, क्या है सबसे बड़ा दलदल। इसी चिंता में पूछते पूछते 12 दिन बीत गए, 13 दिन बीत गए। उसे चिंता होने लग गई कि अब 15वां दिन नेड़े आने वाला है, नज़दीक आने वाला है, को राजा जो है मेरा सिर कलम कर देगा। तो वो बड़ा परेशान बैठा है। 13वां दिन है तो वो जंगल में निकल गया। जंगल में जब निकला तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा है, उदास एकदम से कि अब तो मुझे मर जाना है, राजा ने मुझे मार ही देना है क्योंकि मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उदास बैठा है। तो इतनी देर में क्या हुआ, एक बुजुर्ग चरवाहा जो गाय भैंसे चराते हैं जंगल में आके, वो उनके पास आके बैठ गया। तो वो कहते हैं, हाँ जी पंडित जी आप उदास बैठे हो, क्या बात है। तो पंडित ने उन चरवाहे को सारी बात सुनाई। तो वो चरवाहा कहने लगा, ऐसा कर भाई अब 2 दिन रह गए हैं, तू जा ही ना राजा के पास। तो राजा के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक पारस की बट्टी है, वो बट्टी मैं तुम्हें दे दूँगा। तुम लोहे के साथ टच करोगे तो वो सोना बन जाएगा और तेरी ज़िंदगी बन जाएगी, तुझे राजा के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बड़ा खुश हो गया, कहने लगा ठीक है मैं जाता ही नहीं राजा के पास, आप मुझे वो पारस की बट्टी दे दीजिए। तो कहता लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कहने लगे, हाँ जी। रोहित जी ने पूछा कि क्या शर्त है। कहता मेरी शर्त ये है कि मैं गाय भैंसे चराने आता हूँ यहाँ पे, तो ऐसा है कि मैं एक बर्तन में दूध निकालूंगा, गाय का दूध निकालूंगा, मैं पीऊँगा, मेरा जूठा तुझे पीना पड़ेगा। तो कहने लगा, असंभव, मैं इतना बड़ा महान पंडित, मैं आपका जूठा दूध पीऊँगा। तो वो चरवाहा चलने लग गया। वो थोड़ी दूर पे चला गया। पुरोहित ने सोचा कि कौन कोई मुझे देख रहा है। वो तो लोगों को पता है ना कि मैं बहुत बड़ा पुरोहित हूँ, मैं पंडित हूँ। तो ऐसा है कि मैं उसको बुला लेता हूँ, उसको कहता हूँ ठीक है मैं तेरा जूठा दूध पी लूँगा, तो तू मुझे वो पारस की बट्टी दे दे। वो उसके पीछे गया। तो उस चरवाहे को रोकता है, हाँ बाबा रुक जाओ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं आपका जूठा दूध पीऊँगा। तो वो चरवाहा कहने लगा कि नहीं वो वक्त तो निकल गया। तो कहने लगा फिर। कहता नहीं अब मैं दूध निकालूंगा, मैं पीऊँगा, मेरा जूठा कुत्ता पिएगा, मेरा कुत्ता है वो पिएगा, उसका जूठा तुझे पीना पड़ेगा।
वाह, वो पुरोहित एकदम घबरा गया। कहता नहीं जी, ये कभी नहीं हो सकता। वो चरवाहा फिर चल पड़ा। उसने फिर सोचा कि कौन मुझे कोई देख रहा है, मैं अपना नाक पकड़ के दूध पी लूँगा। कुत्ते का जूठा ही तो है, एक घूंट ही तो भरना है, मुझे पारस की बट्टी मिल जाएगी, मेरी ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। तो चरवाहा चल गया था। कहता है अरे रुक जाओ बाबा, रुक जाओ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो कहता नहीं, असंभव। कहता अब वो वक्त भी निकल गया, अब मेरी शर्त है, मैं दूध निकालूंगा, मैं पीऊँगा, मेरा जूठा कुत्ता पिएगा, फिर उस दूध के अंदर मैं गाय का गोबर मिला के तुम्हें दूंगा, तुझे वो पीना पड़ेगा। अब वो पुरोहित कहने लगा कि अगर ये चला गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो उसने कहा रुक जाइए बाबा, ठीक है, आप मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। अब उन्होंने ऐसे ही किया जी। चरवाहे ने, उन्होंने दूध निकाला, उन्होंने खुद पिया थोड़ा सा, फिर कुत्ते को पिलाया। कुत्ते के उस जूठे दूध में उन्होंने गाय का गोबर थोड़ा सा लेकर उस दूध में घोल दिया और कहने लगे पुरोहित को, तू पी जा। अब पुरोहित अपना नाक पकड़ के ज्यों ही उसका घूंट भरने लगा, तो चरवाहे ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहते हैं ये है सबसे बड़ा दलदल। कहता तू पारस की बट्टी के चक्कर में तुम, मेरा जूठा क्या, कुत्ते का जूठा क्या, कि गोबर गुला हुआ दूध तो पीने को तैयार हो गया। सबसे बड़ा दलदल ये है, सबसे बड़ा दलदल है लोभ। तू लोभ में आ गया। तो कहते हैं कि इसमें से कैसे निकला जाए। कहता है इसमें से नाम से निकला जाए, नाम जपा जाए, सत संगत में बैठ के उस प्रभु का नाम जपा जाए, तभी हम इस दलदल से निकल सकते हैं। और परमात्मा ने तो हमें 5 भूतों के वश करके भेजा है। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और कहते हैं बेटा इन चीज़ों में से निकल के बता, इन चीज़ों में से निकल के, इन चीज़ों के बीच में रहते रहते प्रभु का नाम जप के बता। बहुत मुश्किल है। प्रभु की कृपा हो तो हमें सत्संगत भी मिलती है, हमें नाम भी मिलता है, लेकिन सबसे तभी मिलेगा जब हम उसके आगे अरदास करें कि प्रभु हमारे गुनाह माफ़ करते रहना, हमें अपना नाम जपाते रहना, हमें सत्संगत देते रहना, हमें संतों की संगत दे देना, जिसमें बैठकर हम सत्संगत कर सकें, आपका नाम जप सकें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।